हाय ना हो रही आंखें हैं रो रही, जिंदगी एक बगावत है। स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। मतलब जो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। उस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े? नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े हेलमत, एक प्यारा सा 11 साल का बच्चे की कहानी पढ़े। तो ध्यान सुनिएगा, उस कहानी में क्या था। हेलमत के पिता हेलमत की मां को बोलते हैं हम लोग के साथ अलाइज वही करेगा जो हमने ज्यूस के साथ किया था। तो इसमें दो टर्म आ रहा है। कौन सा दो टर्म आ रहा है? एक आ रहा है अलाइज, दूसरा टर्म कौन सा आ रहा है? दूसरा टर्म आ रहा है ज्यूस। ठीक है, दो टर्म आ रहा है, दो बच्चों टर्म आ रहा है इसमें। कौन सा दो टर्म आ रहा है? एक अलाइज आ रहा है, एक ज्यूस आ रहा है। तो ध्यान समझते हैं, पहले अलाइज क्या है फिर ज्यूस क्या है। ठीक है, तो ध्यान समझते हैं। तो जो दूसरा विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार जो सेकंड है, वर्ल्ड वार सेकंड दो ग्रुप के बीच हुआ। कौन से दो ग्रुप के बीच हुआ? तो एक था अलाइज पावर, दूसरा था एक्सिस पावर। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार दो ग्रुप के बीच हुआ, एक अलाइज पावर एक एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर बहुत सारे देश का ग्रुप था, 2-3-4 देश का ग्रुप था। ठीक है, वो लड़ रहा था किसके विरोध? अलाइज पावर के विरोध। तो अलाइज पावर में 2-4-5 देश थे, इसमें भी 2-4-5 देश था। ये ग्रुप अपना बना के 4-5 देश का, ये ग्रुप अपना बना के 4-5 देश का एक विश्व युद्ध लड़ रहा था, वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर जब लड़ रहा था तो क्या हुआ? एक्सिस पावर हार गया। और एक्सिस पावर जो 4-5 देश का ग्रुप था एक्सिस पावर का, उसमें एक देश था जर्मनी। एक देश कौन था? जर्मनी। यानी कि जर्मनी भी हार गया। कौन हार गया बच्चों? जर्मनी भी हार गया। मतलब एक्सिस पावर हारा, कौन जीता? अलाइड पावर जीता, अलाइज पावर जीता। जो 4-5 देश का ग्रुप था वो जीता, और ये जो इधर जो 3-4-5 देश का ग्रुप था वो हार गया। तो इसमें एक जर्मनी भी देश था, तो जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर सेकंड हार गया, क्योंकि एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, लूजर। ठीक है, कौन हार गया? वर्ल्ड वॉर 2 एक्सिस पावर हार गया, जिसमें एक देश जर्मनी भी था। तो जब एक्सिस पावर हार गया, 3-4-5 देश का ग्रुप हार गया, उसमें ग्रुप, उस ग्रुप में एक देश था जर्मनी, तो जर्मनी भी ना हारा, एक्सिस पावर हार गया मतलब जर्मनी हार गया। तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर सेकंड हार गया। तो क्या बोल रहा है? अलाइज पावर वही हमारे साथ करेगा। अलाइज पावर कौन? जो ग्रुप जीता है। कौन सा ग्रुप जीता? अलाइज पावर। ये 4-5 देश का जो ग्रुप है वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड जीत गया। किससे जीत गया? किसके विरोध? एक्सिस पावर के विरोध। वर्ल्ड वॉर सेकंड कौन जीत गया? अलाइज पावर। ठीक है, 4-5 देश का ग्रुप जीत गया इसके विरोध, एक्सिस पावर के विरोध, वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो अब जो मर्जी चाहे कर सकता है, क्योंकि जीता हुआ पार्टी है। तो हारे हुए पार्टी के साथ जो मर्जी चाहे कर सकता है। लेकिन क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? हेलमेट के पिता हेलमेट की मां क्या बोल रहे हैं? अलाइज पावर हमारे साथ वही करेगा जो हमने ज्यूस के साथ किया था। अब अलाइज पावर क्या करेगा? एक्सिस पावर के साथ। मतलब अलाइज पावर जर्मनी का और जर्मनी के लोगों के साथ क्या करेगा? देखिएगा, ज्यूस अब कौन है? अब दिमाग में आता आपको है, ज्यूस किस चिड़िया का नाम है? तो देखिएगा, अलाइज पावर तो समझा दिए कि दो ग्रुप के बीच लड़ाई हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। एक अलाइज पावर एक तरफ था, एक तरफ था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में 3-4 देश थे और अलाइड पावर में 3-4 देश थे। तो अलाइज पावर जीत गया, एक्सिस पावर हार गया। और एक्सिस पावर में एक देश आता था जर्मनी, मतलब जर्मनी वो वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। ठीक है, तो अलाइज पावर क्या है, अलाइज क्या है, वो समझ में आपको आ गया। लेकिन ज्यूस क्या है समझिएगा। ज्यूस मतलब ज्यूस एक धर्म कह लीजिए, जाति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, धर्म जाति धर्म ही मान लीजिए, ज्यूस धर्म है। ठीक है, जर्मनी में एक ज्यूस धर्म होता था, या जर्मनी में ज्यूस एक जाति होता था। ठीक है, तो देखिएगा जर्मनी का कहानी क्या था। हिटलर का मानना था, जो हमारे प्यारे हिटलर चाचा हैं, हिटलर चाचा का मानना था कि जर्मनी में सिर्फ रह सकते कौन? नॉर्डिक आर्यंस, प्योर नॉर्डिक आर्यंस। मतलब कि जर्मनी में सिर्फ प्योर नॉर्डिक आर्यंस को रहने का अधिकार है, प्योर नॉर्डिक आर्यंस। अब नॉर्डिक आर्यंस, प्योर नॉर्डिक आर्यंस क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है? मतलब ऐसे लोग जो क्या है, जिनकी नीली नीली आंखें, क्या है? नीली नीली आंखें हैं, भूरे भूरे गोल्डन गोल्डन बाल हैं, उसको प्योर नॉर्डिक आर्यन कहा गया। मतलब ऐसे लोग जिनकी नीली नीली आंखें हैं
और भूरे भूरे या गोल्डन गोल्डन कलर के बाल हैं उसको प्योर नॉर्डिक आर्यंस माना गया। और हिटलर के हिसाब से ऐसे ही लोगों को रहने का अधिकार था जर्मनी में। उसके अलावा जो भी दूसरे रंग के, दूसरे मतलब स्ट्रक्चर के लोग थे, मतलब बॉडी हो गया या चेहरा हो गया, रंग रूप हो गया, बाल हो गया, दूसरे तरह के जितने भी लोग थे, उसके हिटलर के हिसाब से उन लोगों को जर्मनी में रहने का या जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। तो ज्यूस उन लोगों में से आते थे। मतलब देखिए जैसे कैसे हमारे धर्म में हमारे पहले के टाइम में कास्ट बांट दिया गया था। क्या बांट दिया गया था? जाति बांट दिया गया था। देखिए जाति कैसे बांट दिया गया था। सबसे पहले आता था ब्राह्मण, ठीक है, सबसे पहले क्या आता था? ब्राह्मण आता था, ठीक। और दूसरा क्या आता था? दूसरा क्या आता था? राजा क्षत्रिय वगैरह, क्षत्रिय आता था, ठीक है। तीसरा क्या आता था? वैश्य आता था, ठीक है। और आखिरी क्या आता था? शूद्र आता था, शूद्र आता था। 4 जाति बांट दिया गया ना। सबसे ऊपर होगा ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद होगा राजा सब, क्षत्रिय सब, फिर होगा जो व्यापार वगैरह करता है, बिजनेस वगैरह करता है, और चौथा होगा शूद्र वगैरह, डोम चमार, जो भी साफ सफाई काम करता है, ठीक है, नौकर नौकरानी काम करता है, ऐसा बांट दिया गया था। तो उसी तरह जर्मनी में सबसे ऊपर कौन होंगे? जर्मनी देश में सबसे ऊपर माना जाएगा प्योर नॉर्डिक आर्यंस। प्योर नॉर्डिक आर्यंस जो होंगे सबसे ऊपर होंगे, ठीक है। उसके बाद कोई होगा, उसके बाद कोई होगा, लेकिन जो सबसे अंत में आएगा वो आएगा ज्यूस। मतलब ज्यूस जाति के लोग, मतलब जाति मान लीजिए, ज्यूस को धर्म मान लीजिए, तो ज्यूस धर्म या ज्यूस जाति के लोग सबसे नीचे आएंगे। सबसे उनको गया गुजरा माना गया ज्यूस को, ठीक है। सबसे ऊंचा स्तर किसको दिया गया? सबसे ऊंचा स्तर दिया गया प्योर नॉर्डिक आर्यंस को। मतलब ऐसे लोग जिनकी नीले नीले आंखें हैं, गोल्डन गोल्डन कलर के बाल हैं, ऐसे लोग को सबसे ऊंचा माना गया जर्मनी के सोसाइटी में। और सबसे नीचा माना गया ज्यूस को। हमारे समाज में सबसे नीचा किसको माना जाता है? डोम चमार दलित को माना जाता है। और सबसे ऊंचा किसको माना जाता है? ब्राह्मण को माना जाता है आज भी, ठीक है। तो उसी तरह सबसे ऊंचा माना गया जर्मनी में प्योर नॉर्डिक आर्यंस को, और सबसे नीचा माना गया ज्यूस को, ठीक है। सबसे नीचे किसको माना गया? ज्यूस को। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।